Hello students, today we will continue class 7th chapter 8 Fire, Friend and Foe. In the first part you have learned about what is fire and what are the things needed to make fire. Next we will learn about 3 main ways in which a fire can be put out. In each, one of the 3 things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. If the fire has no fuel to feed on it, no burning can take place. अगर हम आग को बुझाना चाहते हैं तो सबसे पहले तरीका है कि उससे ईंधन को दूर कर दिया जाए, यानी कि उसमें ईंधन ना दिया जाए तो बर्निंग बंद हो जाती है. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. हम ज़्यादातर आग को बुझाने के लिए उसमें ईंधन और नहीं डालते. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. जो दूसरा तरीका है आग को बुझाने का वो ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आग तक ना होने दें. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. छोटी आग हम बुझा सकते हैं या दबा सकते हैं एक गीले कंबल या बोरे की सहायता से. This stops oxygen reaching the burning material. इससे जलते हुए पदार्थ या वस्तु तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी आग को बुझाने के लिए किया जाता है. It doesn't allow oxygen to reach the burning material. यह आग तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकती है. The third way of putting out a fire is to remove the heat. तीसरा तरीका है कि फायर तक गर्मी ना पहुंचने दी जाए. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. अगर फ्लैश पॉइंट तक टेम्परेचर उससे नीचे ला दिया जाए तो फ्यूल जलना बंद कर देता है. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. आप एक बर्निंग मैचस्टिक या तीली और कैंडल को बुझाने के लिए उसमें हवा या फूंक मार सकते हैं. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. इस तरीके से करने के कारण उसके जो चारों तरफ गर्म हवा होती है उसका टेम्परेचर फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है. एंड द कैंडल गोज आउट और मोमबत्ती बुझ जाती है. Sometimes water is sprayed on a fire. कई बार पानी फायर पे डाला जाता है. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. यह बर्निंग फ्यूल से हीट को लो कर देता है, उसका टेम्परेचर लो कर देता है, जिसके कारण फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है या दब जाती है. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जो पानी कंबल में गीले कंबल में होता है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, जिसके कारण आग बुझ जाती है. Some fires cannot be put out with water. कुछ आग पानी के द्वारा नहीं बुझाई जा सकती. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. अगर एक ऐसी सतह पे जिसमें तेल फैला है और वहां आग है तो पानी डालने पर वह तेल सतह पर तैरने लग जाएगा और जलता रहेगा. This can be very dangerous because water can flow quickly. यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वाटर बहुत जल्दी ही फ्लो करता है. Carrying the burning oil with it and spreading the fire. इसके कारण वो बर्निंग ऑयल को अपने साथ ले जाकर और आग फैला सकता है. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances.
विद्युत उपकरण द्वारा लगाई हुई आग में भी बुझाने को पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। और एक जो व्यक्ति उस पर पानी डाल रहा है बिजली के झटके कारण लग सकता है और मारा जा सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने का अग्निशमक यंत्र सबसे बढ़िया है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए।